ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए, उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस जा सकते हैं, जेडीयू में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर खूब चर्चा की जा रही है। अब इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आए और कह डाला कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन का यह अंतिम दौर चल रहा है, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चलने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा में महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। अब कोई नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार के साथ मेरा गठबंधन हो। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है। वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए, उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। इस चीज का मलाल है सर आपको? बिल्कुल मलाल नहीं है। आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में जो आप काम करते हैं उसके अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाए तो उससे दो रास्ते आपके पास है। एक, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, सीख कर आगे जीवन में गलती न करें ये कर सकते हैं, या उसका मलाल कर सकते हैं। हम मलाल करने वाले लोग नहीं हैं। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भेजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सियार सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे। हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे, अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनाए, इस बार आपको पता चला जब बनाए तब हमको आकर मार्च में 6 महीना पहले आकर सबसे पहले हम ही से सलाह किया कि भाई अब महागठबंधन बनाना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए। आप तो भाजपा के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे। उस समय भी हमने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम अपनी नई व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार बोझ बन गए हैं, अब नीतीश कुमार को कोई उठाना नहीं चाहता है, क्या कहते हुए नजर आए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। और इसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जीवन है उसका यह अंतिम दौर चल रहा है, इसके आगे नीतीश कुमार नहीं चलने वाले हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे प्रशांत किशोर, सुना आपने। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।